तो यहाँ पर हम इसके लिए भी 0.4 सेंटीमीटर ही खींच लेंगे। यहाँ पर हमने 0.4 सेंटीमीटर की रेखा इस प्रकार से खींच ली। ये तीसरे के लिए हो गया। अब चौथे नतिलंब रेखा की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये 0.6 सेंटीमीटर की रेखा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि 5 यहाँ पर है और 1 पॉइंट आगे है, तो 0.6 सेंटीमीटर की रेखा यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.6 सेंटीमीटर की रेखा यहाँ से खींच लेंगे। यहाँ पर ये चौथी नतिलंब रेखा हो गई। एक चीज तो देखते हैं कि अगर जो भी यहाँ पर कोण निकलेगा वही कोण सेकंड और थर्ड में होगा, केवल फोर्थ वाला जो कोण होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका कोण देखते हैं कि ये जो पहली नतिलंब रेखा, इसका नमन कोण कितना होगा। तो नमन कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो बीच की जो दूरियां हैं इनको हमने ले लिया। अब हम अंतर देखेंगे कि अंतर कितना है। यहाँ पर समोच्च रेखाओं का अंतर एक तो 300 है और ये 400 है। जाहिर सी बात है 100 मीटर का यहाँ पर अंतर है। 100 मीटर के लिए यहाँ पर स्केल देखेंगे कि स्केल में 100 मीटर के लिए कितनी दूरी ली गई है। तो यहाँ पर देखिए 0.5 सेंटीमीटर पर ही 100 मीटर को दिखाया गया है। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर 100 मीटर के लिए 0.5 सेंटीमीटर की रेखा नीचे की ओर लंब देते हुए खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ये स्केल इस प्रकार से लगा लिया। अब यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर की रेखा इस प्रकार से हमने खींच ली। अब क्या करना है, इनको कोण बनाते हुए इस प्रकार से हमें नीचे की ओर खींच लेना है। तो अब देखिए ये डॉटेड लाइन में इस प्रकार से हमने ये कोण बना लिया। अब चूंकि देखिए ये वाला जो कोण बना है यही नमन कोण है। अब इस नमन कोण को हम चांदे में नहीं पढ़ सकते हैं, प्रोटेक्टर पर नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो किरण आ रही है और ये जो किरण है, तो इनको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे ताकि वो चांदे में दिखाई दे। खींचते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर भी सीधे की ओर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे इस प्रकार से। तो ये देखिए कोण तो एक ही है, लेकिन हमने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है। जब हम इस कोण को चांदे से इस प्रकार से पढ़ते हैं तो देखिए इस वाली लाइन पर आ रहा है और ये लाइन 40 डिग्री की दिखा रहा है। तो ये वाला कोण 40 डिग्री का बना है। तो इस प्रकार से हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर इसको 40 डिग्री लिख देंगे। तो ये पहला जो संस्तर है वो 40 डिग्री का है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको केवल बताने के लिए बता रहा हूँ कि इस प्रकार से ये 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री, तो ये तीनों 40 डिग्री के ही हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो नतिलंब दूरी थी वो तीनों की बराबर थी, तो कोण भी बराबर ही आएगा। अब ये चौथा कोण है, चलिए इसको देखते हैं कि इसका नमन कोण कितने डिग्री पर है। तो देखिए दूरी तो बिल्कुल वही है जो हमने यहाँ पर ली थी। अब हमें क्या करना है, 0.5 अंतर कितना है, देखिए 800 है और 900 है, इन्हीं दोनों को तो मिलाया गया है यहाँ पर। तो 800 और 900 का अंतर हो गया 100 मीटर। 100 मीटर के लिए यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर की रेखा बताई गई है। तो हम यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर की रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे। तो ये हमने 0.5 सेंटीमीटर की रेखा यहाँ पर खींच ली। अब क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से कोण बनाते हुए आगे की ओर खींच लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये कोण बनाते हुए आगे की ओर और बढ़ा लिया। इसी प्रकार इधर भी थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ा देंगे। अब इस कोण को हमें नापना है, देखना है कि ये कितने डिग्री का है। ये देखिए ये इस रेखा पर जा रहा है जो कि 40 के आगे इस जगह 40 और 50 के बीच में ये 45 डिग्री दिया गया है। तो ये 45 डिग्री का कोण यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको 45 डिग्री लिख देंगे। तो इस प्रकार से देखिए पहले, दूसरे और तीसरे का नमन कोण 40 डिग्री आया है।
जबकि चौथे का 45 डिग्री नमन कोण आया है। अब हमने नमन कोण तो ज्ञात कर लिया, अब हमें डायग्राम बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि ये डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाएगा। सबसे पहले हमें इस प्रकार से एक डायग्राम बना लेना है। ये डायग्राम बिल्कुल इतने ही बराबर है जितने बराबर ये बनाया गया है, तो इसमें जरा भी कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल उसी के बराबर ये बनाया गया है। अब इस पर हमें भाग करने हैं जो कि 1000 तक भाग होंगे। तो चलिए इसको हम भाग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है कि 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ही हमने इसके 0.5 फिर 1 सेंटीमीटर, इसी प्रकार से बिल्कुल जैसे स्केल बना हुआ है उसी प्रकार से हमने इसके भाग कर लिए हैं। अब चलिए इनको लिखने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने इन सभी को लिख लिया है और ये 0 से लेकर 1000 मीटर तक की ये ऊंचाई है जो समोच्च रेखाओं को दिखा रही है। इसके बाद हमें एक काम ये करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पेंसिल से इनको हमें इस प्रकार से एक हल्की सी लाइन खींच देंगे, जिससे हमें ये वाले जो पॉइंट हैं इनको काटने में आसानी होगी। तो चलिए ये लाइन हम खींच लेते हैं। ध्यान रहे ये लाइन पेंसिल से ही बनानी है, जिसे बाद में मिटा दिया जाएगा। दोनों डायग्राम की ये वाली जो लाइन है इनको बिल्कुल एक समान रखना है। देखिए जैसे मैं इस प्रकार से रख रहा हूं और इसके लेकर हमें केवल निशान लगा लेने हैं। तो निशान देखिए किस प्रकार से लगेंगे। जितने भी पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, इस प्रकार से इन्हीं को हमें इस पर ड्रॉ करना है। अब इस प्रकार से स्केल को पहले यहाँ पर रखिए, पहले वाले बिंदु पर, और ये देखिए कि ये वाला बिंदु किन समोच्च रेखाओं के आगे या पीछे है या कितने अंतर पर है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 400 की समोच्च रेखा इस प्रकार से जा रही है। तो 400 की समोच्च रेखा यहाँ पर स्केल के पीछे यहाँ पर है और 500 की यहाँ पर है, आधा भाग यहाँ पर है। तो आधे से थोड़ा सा कम यानी कि 400 की ओर ये बिंदु बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये 400 की लाइन यहाँ पर जा रही है और 500 का भाग यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में 400 का आधा होगा और 400 से थोड़े से कम पर हम इस निशान को यहाँ पर लगा देंगे। अब अगला बिंदु जो बनाना है थोड़ा सा आगे करिए।